हेलो फ्रेंड, नमस्कार। PFC 24 में आपका स्वागत है। आज हम अपने एनालिसिस जो दो शेयर किए थे, नंबर 1 कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड, दूसरा था EKC। आज इनके अपडेट के बारे में देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो चलिए अब स्क्रीन पर लेके चलते हैं। अभी देख रहे हैं जैसे कि कैप्लिन पॉइंट का स्टॉक 1317 रुपये पे चल रहा है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि अपन जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को रखना होता है। जो भी हमें लॉन्ग टर्म के लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, उसके इन्वेस्ट करने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या होता है, वो चार्ट पे चलता है, टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, लेकिन उनका कोई न्यूज़ आ गई, गलत न्यूज़ आ गई या गलत एनालिसिस निकल गया, उसके चक्कर में नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या अच्छा पैसा, वास्तव में पैसा कमाना चाहते हैं, तो किसी भी पहले उस कंपनी को देखना होगा, कंपनी के बिजनेस को देखना होगा, कंपनी करती क्या है और कैसा उसका फंडामेंटल एनालिसिस है कि उसके जो बैलेंस शीट वगैरह ठीक ठाक है या नहीं है। तो ये सब हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यूट्यूब पर लेके चलता हूँ, कैसे सर्च करेंगे। तो आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे @PFC 24। जब सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स फाइनेंस क्लासेस के नाम से @PFC 24 का हमारा चैनल शो कर देगा। यहाँ से आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। अभी हम इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है तो कभी भी हमें किसी भी शेयर में, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा बिजनेस करती हो, लेकिन हमें एक बार में कोई पैसा नहीं लगाना है। किसी भी शेयर में पैसा लगाने के लिए कम से कम उसमें हमें टुकड़ों में पैसा लगाना है। अगर हमें 1 लाख रुपये लगाना है तो कम से कम उसको 10-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा हम पैसा नहीं लगाएंगे, यानी उसको कम से कम 10वां हिस्सा 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लें। और ऑल ओवर कैपिटल का जितने भी शेयर हम पैसा लगाना चाहते हैं, उनको किसी भी एक कंपनी में हम पैसा पूरा नहीं लगाएंगे। तो इस चीज़ का आप एक सबसे बड़ा ध्यान रखना होगा। अब देखिए, पहले हम चलते हैं कैप्लिन पॉइंट पे। हमने पहले, आप वीडियो देखिएगा हमारे चैनल पर जाके, 1473 रुपये पे हमने 27 फरवरी 2024 को कहा था। यहाँ मान के चलते हैं कि हम एक शेयर अपन 1473 पे ख़रीदा होता, यानी 27 फरवरी 2024। ये हम क्यों बता रहे हैं कि किसी भी शेयर में जब हम बार बार ख़रीदते हैं, थोड़ा थोड़ा ख़रीदते हैं, तो उसके ये बेनिफिट होता है क्योंकि हमें एवरेज प्राइस मिल जाती है। तो अगर हमने 1473 पे एक शेयर ख़रीदा होता 27 फरवरी 2024 को, और फिर हमने दूसरा वीडियो 22 मार्च को बनाया था कैप्लिन पॉइंट के बारे में ही, तो उसमें बताया था कि देखिए 1267 चल रहा है और इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है और आगे चल के अच्छा ग्रोथ करेगा, हमने कहा था। उस समय अगर अपने इसमें 2 शेयर और ख़रीद लिए होते, सिर्फ हम आपको एवरेज करने का एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हमारे पास टोटल 3 शेयर होते और इनका जो एवरेज प्राइस होता वो हमारे पास 1370 रुपये होता। तो यहाँ पर हमारा देख पा रहे हैं जैसे आप कि बाय प्राइस, खरीदने की जो वैल्यू 1370 रुपये निकल के आ रही है, एवरेज प्राइस 1370 रुपये होती। और आज की डेट में ये चल रहा 1317 रुपये 20 पैसे पे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1370 रुपये 20 पैसे। मैं आपको गूगल फाइनेंस पर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए कैप्लिन पॉइंट का आज की डेट देख रहे हैं आप, 10 अप्रैल, कितना है 1370 रुपये 15 पैसे। यहाँ 1370 रुपये लगभग चल रहा है। तो इसी प्राइस पे आप देखिए, अगर जब आपने 22 मार्च जो हमने कहा था कि इसको एवरेज करना चाहिए, तो जब एवरेज किया होता तो अपन को प्राइस पड़ती 1370 रुपये एवरेज प्राइस हो जाती है अपनी, और 1317 रुपये पर आज चल रहा है। तो इसके हिसाब से प्रॉफिट में माइनस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 11.57%। ठीक। अगर आप देखिए, अगर आपने ये नहीं ख़रीदा होता, जैसे हम इसको अगर यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्लियर करता हूँ यहाँ से, देख क्लियर करने तो 1473 रुपये एवरेज प्राइस आ जाएगा, तब लॉस हमारा 10.58% आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 10.58% आ रहा है।
तो हमारा कहने मतलब ये अभी भी इस तरीके से हमें एवरेज करना होता है। तो हमें यहाँ पर जो एवरेज प्राइस निकल के आ रही है वो कितनी, अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए एवरेज प्राइस कितनी आ रही है, 1473 रुपये, जबकि अगर हमने 1267 में ख़रीदा और भी ख़रीदा होता तो 1370 रुपये होती। तो हमें यहाँ देखना यही है कि जब भी अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, स्टॉक अच्छा है और उसमें कोई गलत न्यूज नहीं है, साथ साथ ये भी देखना होगा कि वो गिरा है तो किस वजह से गिरा। अगर मार्केट साथ में गिर रहा है और हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया था वो शेयर अच्छा है तो फिर हमें ख़रीदना है। लेकिन अगर कहीं उसके प्रति गलत न्यूज आ जाती है, कभी कभी क्या होता है ना, किसी शेयर के बारे में किसी सरकार ने कोई पॉलिसी बदली या सरकार ने कोई उस पर टैक्स की पेनल्टी या ऐसा कुछ डाल दिया जिसकी वजह से हमें वो शेयर गिरा है, तब उस कंडीशन में देखना होगा कि ये गिरा कि पहले हमें रीज़न देखना होगा। अगर कोई गलत कारण नहीं है गिरने का तो हम उस शेयर को खरीदेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अभी हम चलते हैं EKC एवरेस्ट कांटो सिलेंडर में। तो सबसे पहला वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 134 रुपये पे 11 जनवरी 2024 को हमने कहा था 134 रुपये पर ख़रीद लीजिए, और इसका डिटेल एनालिसिस जो किया था उसका वीडियो हम हमारे चैनल पे देख सकते हैं। 134 पे ख़रीदा था। दूसरा फिर 22 मार्च पे जब फिर से गिरा था तब भी हमने कहा था कि इसको अभी ये नीचे है, माइनस में जा रहा है, तब भी ख़रीद लीजिए, ठीक है। तो अब जब अगर हमने उस समय भी अपने 2 शेयर ख़रीदे होते, या चलिए एक ही शेयर ख़रीद लेते हैं, एवरेज मान के चलते हैं कि एक शेयर ख़रीदा होता 100 कितने, तो हमारी जो एवरेज प्राइस निकल के आती कितनी होती 2 शेयर की, 132 रुपये 75 पैसे। अभी आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो 152 रुपये लगभग चल रहा है। इस हिसाब से कितना प्रॉफिट है, 29% का प्रॉफिट अभी केवल 3 महीने भी नहीं हुआ, 2 से ढाई महीना हुआ है और 29% का प्रॉफिट कमा चुके हैं। आप समझ सकते हैं अगर अपन बैंक में रखते हैं तो सेविंग अकाउंट का ब्याज केवल 2 रुपये 90 पैसे सालाना ब्याज चल रहा है। यहाँ हमने ढाई महीने में 29% का प्रॉफिट कमाया। अगर देखिए, और कभी कभी क्या होता है, जैसे इसमें 29% कमाया है, इधर 11.5% माइनस में है, यानी अगर हम 11% वो माइनस भी कर देते हैं तब भी हमारे पास 18% नेट प्रॉफिट बच जाता है। हमेशा याद रखना शेयर मार्केट में कोई भी, जैसे अगर हम 10 शेयर में पैसा हम लगाने को क्यों बोलते हैं, मतलब ज़्यादा कि किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा पैसा एक साथ नहीं डालना है। उसका कारण भी यही है कि कभी भी एक साथ अगर हमने कोई भी एनालिसिस करता है, अगर 10 शेयर के एनालिसिस किया है तो उसमें 10 के 10 शेयर नहीं चलते हैं, 10 के 10 प्रॉफिट में नहीं होते हैं। उनमें 2-4 शेयर ऐसे भी निकलते हैं जो प्रॉफिट नहीं देते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो कभी भी हमारा कहने का मतलब एक ही है कि कभी भी एक साथ पैसा ना लगाएं, बार बार उसको एनालिसिस करें, देखें उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, और जो फर्जी न्यूज़ आती हैं उस पर बचें, ठीक है। अभी आप देखिए EKC का हम करंट प्राइस दिखाते हैं आपको, यहाँ पर आ जाइए। EKC ये देखिए 152 रुपये 75 पैसे चल रहा था, आज 10 अप्रैल है। 152 रुपये 75 पैसे अभी चल रहा है। तो उसी हिसाब से हम देख रहे हैं 30% का प्रॉफिट आज की डेट में हो रहा है। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे जिससे हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। और किसी भी शेयर में अगर आपको कुछ पूछना है आप कमेंट्स करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।